हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही विवादित है। यह विवादित होने के साथ साथ में रोमांचक भी है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की किताबों के कलेवर से बाहर निकलकर अपने स्तर पर पड़ताल करेंगे। हमारे बहुत से दर्शकों ने यह मांग की है कि जो दिल्ली का लाल किला है उसका वास्तविक निर्माता कौन है। हालांकि हमारी किताबों में यह पढ़ाया जाता रहा है और आज भी पढ़ाया जाता है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माता है वो शाहजहां था, जिसने 1639 से लेकर 1648 के बीच में दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। लेकिन बहुत सारे विद्वान हैं वो यह भी कहते हैं कि दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वो शाहजहां के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व हो चुका था। तो आज का हमारा टॉपिक इसी विषय पर एक विश्लेषणात्मक पड़ताल है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माता कौन। चलिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हम महत्वपूर्ण शासकों की जो कर्मस्थली है उस दिल्ली नगर में चलते हैं। दिल्ली की हम बात करें तो यह भारत की राजधानी है वर्तमान में, और यह बहुत लंबे काल तक साम्राज्यों की राजधानी रहा है। इसने इतिहास को काफी निकट से देखा है और इतिहास में बहने वाली हवा को इसने बड़ी ही सुकून और शालीनता से महसूस भी किया है। तो हम दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि लाल किला है वो दिल्ली में ही स्थित है और लाल किले को या लाल किले का जो इतिहास है उसको खंगालने के लिए हमें दिल्ली चलना ही पड़ेगा। हम बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि सल्तनत कालीन जो सुल्तान हैं उनमें अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दे तो बाकी के सारे जो सुल्तान हैं उन सभी ने दिल्ली से ही अपने शासन सत्ता का संचालन किया था। अब लाल किला कब बना, किसने बनाया और कैसे बना, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। 1192 में उसने पृथ्वीराज चौहान को जीता। उसके बाद में उसने दिल्ली की तरफ रुख किया और वहां भी उसने जीत दर्ज की। लेकिन मोहम्मद गोरी के भाग्य में भारत पर शासन करना नहीं लिखा था और वो बहुत ही जल्दी बाद में मारा भी गया। उसका एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भी दिल्ली से शासन नहीं किया। हालांकि उसने युद्ध संचालन के लिए दिल्ली को अपना केंद्र जरूर बनाया, लेकिन वो अपने 4 वर्ष के अल्पकालीन शासन को लाहौर से ही चलाता रहा। तो दिल्ली सल्तनत जो है, पहले उसकी बात करते हैं और फिर दिल्ली के अंदर जितने भी किले हैं उनकी बात करते हैं, चाहे वो व्यवस्थित स्थिति में हो या चाहे उनके अभी ध्वंसावशेष ही मौजूद हो। लेकिन कौन कौन से किले दिल्ली में रहे इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि इसको समझे बिना दिल्ली के लाल किले का इतिहास हमें समझ में नहीं आएगा। तो 1206 में भारत पर सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है और यह सल्तनत काल है वो 1526 तक रहता है। यह 320 वर्ष का समय है। यह 320 वर्ष का समय है और इस 320 वर्ष के समय में 5 वंशों ने भारत पर शासन किया था। यह 5 वंश क्रमशः गुलाम वंश,
खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश थे। अब इन 5 वंशों के विभिन्न शासकों में से भारत में किले का निर्माण है वो किस किस शासक ने किया था। तो हम बात करें पहले वंश जो था गुलाम वंश। गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 तक लाहौर से ही अपने शासन का संचालन किया था। लेकिन उसका जो अगला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद का इल्तुतमिश, उसने अपने शासन का संचालन करने के लिए दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो इल्तुतमिश का शासन है वो 1210 में शुरू हो जाता है। लेकिन हम साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों की तरफ ध्यान दें तो इल्तुतमिश के संबंध में हमें यह कहीं भी नहीं मिलता है कि उसने कोई नया किला बनाया हो। न तो साहित्यिक साक्ष्य में मिलता है और न ही ऐसा कोई हमें पुरातात्विक साक्ष्य अर्थात किसी किले के टूटे फूटे खंडर भी नहीं मिलते जो यह बताते हो कि उस किले का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया हो। हाँ, इल्तुतमिश का मकबरा जरूर मिलता है। सीधी सी बात है कि इल्तुतमिश ने अगर किले का निर्माण करवाया होता तो जब उसका मकबरा मिल सकता है तो उसका किला भी जरूर मिलता, लेकिन ऐसा नहीं मिलता। उसके बाद में रजिया का सिर्फ 4 वर्ष का शासन था, उसमें किसी किले के निर्माण होने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। उसके बाद में जो भी शासक थे वो अल्पकालिक थे जब तक कि बलबन नहीं आ जाता। और बलबन के बारे में कहा जाता है कि बलबन ने एक किले का निर्माण करवाया था। उस किले को लाल महल कहा जाता है। हालांकि इसके भी भग्नावशेष हैं वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद में गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आता है। उसके बाद में खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक किले का निर्माण करवाया। उसको सिरी किला या सिरी फोर्ट कहते हैं, जिसके अवशेष हमें आज भी दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में तुगलक वंश आता है। खिलजी वंश में सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी ने ही किले का निर्माण करवाया था जिसका नाम था सिरी किला, जो दिल्ली में था, और किसी शासक ने नहीं करवाया था खिलजी वंश के। उसके बाद में तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक है। मोहम्मद बिन तुगलक, उसने 2 किलों का निर्माण करवाया, तुगलकाबाद का किला और आदिलाबाद का किला। तुगलकाबाद और आदिलाबाद का किला दोनों के ही अवशेष हैं, वो हमें दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में इसी वंश का दूसरा शासक था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, उसने आज का दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसके पास में ही एक किला है फिरोज शाह कोटला का किला। उसका निर्माण है वो फिरोज शाह ने करवाया। अब इनके अगर काल की तरफ हम ध्यान दें तो
बलबन का जो काल है वो 1265 से लेकर 87 तक था, 1287 तक। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ ध्यान दें तो इसका जो काल है वो 1296 से लेकर 1316 तक था, अर्थात इसका शासनकाल 1316 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसका जो काल है वो 1325 से लेकर 1351 तक था, और इसके जस्ट बाद में फिरोज शाह तुगलक आता है जिसका काल 1351 से लेकर 1388 तक था। उसके बाद में इस वंश के किसी शासक ने कोई किला नहीं बनवाया, और इसके बाद में आने वाले सैयद वंश ने अपने अल्पकाल में कोई किला नहीं बनवाया, और न ही लोधी काल में हमें किले का निर्माण देखने को मिलता है। अब यह जो किले हैं अगर उनकी हम जांच पड़ताल करें तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किला सिरी किला, उसका अस्तित्व हमें देखने को मिलता है, अर्थात उसके खंडर हैं वो आज भी मौजूद हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित तुगलकाबाद का किला और आदिलाबाद का किला दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित फिरोज शाह कोटला का किला है वो भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन बलबन द्वारा निर्मित लाल महल, इसके अवशेष हमें देखने को नहीं मिलते हैं। यह भी संभव है कि बलबन ने लाल किले को ही अपने राजधानी के रूप में, शासन संचालन के रूप में प्रयुक्त किया हो और उसको लाल महल कहा जाता हो। यदि हम यह भी मान लें कि लाल महल नामक कोई किला रहा होगा और उसको बलबन ने बनवाया भी होगा, तो भी हमें बलबन से पहले का जो समय है, अर्थात बलबन का समय 1265 में आता है, जबकि दिल्ली पर सल्तनत काल के शुरुआत का जो समय है वो 1210 में शुरू होता है। और यह सीधी सी बात है कि यदि बलबन ने लाल महल बनवाया भी होगा तो वो 1265 के बाद ही बना होगा। एक हम अंदाज के तौर पे मान ले कि लाल महल है उसका निर्माण है वो 1270 में हुआ हो, तो 1210 से लेकर 1270 के बीच का जो 60 वर्ष का समय है उसमें सल्तनत कालीन विभिन्न सुल्तानों ने अपने साम्राज्य का संचालन अपनी राजधानी के रूप में और अपने निवास के रूप में किस किले का उपयोग किया, यह इतिहास का एक ज्वलंतम प्रश्न है। हालांकि इतिहास की पुस्तकों में इसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाता है, लेकिन मेरा यह सीधा सा सवाल है कि चूंकि दिल्ली सल्तनत अपनी मजबूती में थी, उनका एक बड़े भूभाग पर शासन था, तो राजा का जो निवास स्थान है वो कौन सा किला था। राजा अपने शासन का संचालन है वो 1210 से लेकर 1270 तक, इन 60 वर्षों में अपने शासन का संचालन कहां से करता था, यह एक बड़ा प्रश्न है। विभिन्न इतिहासकार इस प्रश्न पर मौन हैं। वो जितने भी इतिहास के विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उनका ध्यान इस प्रश्न की ओर ले जाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन यह सोचने वाली गंभीर बात है कि आखिर शासकों ने अपने शासन सूत्र का जो संचालन है वो इस कालखंड में कहां से किया। सीधी सी बात है कि उनके द्वारा शासित या उनके निवास स्थल कोई सामान्य सा घर तो रहा नहीं होगा, क्योंकि तुगलकाबाद, आदिलाबाद, सिरी किला वगैरह इनको अगर हम देखें तो ये अपने आप में भव्य थे। तो सीधी सी बात है कि इल्तुतमिश या रजिया वगैरह ने भी शासन किया होगा, तो वो भले ही इनके समान भव्य नहीं हो, लेकिन इनसे थोड़े कम भव्य तो जरूर रहे होंगे। लेकिन
इनका हमें न तो कोई साहित्यिक साक्ष्य मिलता है और न ही कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बनवाया हो और वो समय के साथ में नष्ट हो गया हो, क्योंकि जब इल्तुतमिश का हमें मकबरा मिल सकता है जो कि एक छोटा सा था और जो कि कम महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है, जब वो मिल सकता है तो उसके द्वारा निर्मित किला क्यों नहीं मिल सकता। तो इस बात को लेकर एक गंभीर प्रश्न है वो उठाया जाता है कि आखिर इन लोगों ने शासन है वो कहां से किया। तो इन लोगों के शासन करने का जो किला है वो लाल किला रहा होगा, वो लाल किला रहा होगा, क्योंकि हसन निजामी जो कि सल्तनत कालीन एक इतिहास लेखक था, उसने लिखा है अपनी पुस्तक में कि जब अजमेर का मामला निपटाने के बाद में, अर्थात तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद में मोहम्मद गोरी दिल्ली की तरफ रवाना हुआ, तो उसने दिल्ली जो कि हिंद के महत्वपूर्ण नगरों में से एक था वहां पहुंचा और उसने वहां एक सुदृढ़ और ऊंचा दुर्ग देखा जिसके समान, या यूं कहें कि जिसके दूसरे स्थान पर भी कोई सातों लोकों में दुर्ग नहीं था। यह हसन निजामी ने किस दुर्ग के बारे में जिक्र किया है? तारीख फिरोजशाही में भी यह जिक्र आता है कि अपने चाचा की हत्या के बाद में अलाउद्दीन दिल्ली आया और वो खुश्क ए लाल महल में ठहरा। यह हो सकता है कि वो लाल किला ही रहा हो। यह एक बड़ा ही ठोस तर्क है। दूसरा जो तर्क है वो यह है कि हम एक बार मान लें कि लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन जब दिल्ली पर सल्तनत काल का आगाज हुआ तो उससे पहले जो शासक थे वो भी तो किसी न किसी किले का इस्तेमाल करते होंगे, चाहे उन किलों को भले ही तोड़ दिया गया हो, लेकिन उसका पुरातात्विक साक्ष्य, उसके खंडहर तो मिल ही सकते हैं। जैसे कि हमें मेहरौली में मिले हैं बहुत सारे मंदिरों वगैरह के खंडहर, तो एक भव्य किले के खंडहर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमें इससे भी पहले के चंदेल वंश के शासकों के खजुराहो के मंदिर मिल सकते हैं, रानी की वाव मिल सकती है, गुर्जर प्रतिहारों के 1200 साल पुराने बटेश्वर में मंदिर मिल सकते हैं, अशोक के स्तूप मिल सकते हैं और पाटलिपुत्र के चंद्रगुप्त के महल के अवशेष मिल सकते हैं, और उससे भी आगे 2500 साल पुराने बिंबिसार के राजगिरी में बने हुए किले के दीवारें मिल सकती हैं। तो हमें सिर्फ 800 साल पुराने किसी किले या भवन के अवशेष क्यों नहीं मिल सकते? हमें दिल्ली के जो सल्तनत काल के पहले के जो शासक थे उनके द्वारा इस्तेमाल किए हुए किले के अवशेष मिलने चाहिए थे, जो कि हमें नहीं मिलते हैं। यह भी इस बात की ओर एक इशारा करता है कि चूंकि किला है वो एक धर्मनिरपेक्ष इमारत है और इससे पहले के शासक है, सल्तनत काल के पहले के शासक है, वो लाल किले का इस्तेमाल अपने राज्य संचालन के लिए करते होंगे। और जब इन्होंने सुल्तानों ने शासन कर लिया या दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने इसी लाल किले का इस्तेमाल है वो अपने शासन के संचालन के लिए किया होगा। चूंकि लाल किला है वो इससे भी काफी पहले बना होगा, तो धीरे धीरे समय के साथ में वो खंडर होता गया और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने
एक नए किले का निर्माण किया होगा और बाद के शासकों ने भी अपने अपने समय में अपने अपने नए किलों का निर्माण किया होगा। लेकिन जो प्रश्न है अनुत्तरित वो है कि इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने और बाकी के जो नासिरुद्दीन महमूद वगैरह शासक थे, उसने अपने शासन संचालन के लिए कौन से किले का इस्तेमाल किया। सीधी सी बात है कि कोई ना कोई तो किला जरूर रहा होगा और अगर उन्होंने अपने किलों से शासन का संचालन किया तो सीधी सी बात है कि इनके पूर्व के जो शासक थे, सल्तनत काल के पूर्व के, उनकी जो इमारतें थी जिनको वो किलों के रूप में इस्तेमाल करते थे, उनके भग्नावशेष, उनके खंडहर फिर कहाँ हैं? उनके खंडहर हमें नहीं मिलते हैं। सीधी सी बात है कि उन्होंने उन्हीं शासकों के किलों को अपने शासन सूत्र संचालन के लिए इस्तेमाल किया होगा, अर्थात वहां से वो किले सीधे सल्तनत कालीन सुल्तानों के पास में आए और बाद में इस किले जो कि लाल किला कहा जाता है वो खंडहर बन गया होगा और बाद में इसका इस्तेमाल है वो नहीं किया जाता होगा, क्योंकि बाद में ये सीरी किला, तुगलकाबाद, आदिलाबाद के किले बन गए होंगे। तो लाल किला है वो धीरे धीरे खंडहर के रूप में तब्दील हो गया होगा। बाद में कई सैकड़ों साल बाद में शाहजहां ने इस किले की मरम्मत करवाई होगी, उसमें कुछ नवाचार करवाए होंगे और फिर इस किले पर अपने नाम का लेबल चिपका दिया, ऐसा ज्यादा संभव है। तो यह जो तर्क है वो ठोस है। इन तर्कों को कोई भी इतिहासकार या विद्वान नहीं नकार सकता कि सल्तनत कालीन जो सुल्तान है उन्होंने, शुरुआती सुल्तानों ने अपने शासन के संचालन के लिए कौन से किले का इस्तेमाल किया और जब इन्होंने उनके किलों का इस्तेमाल नहीं किया तो उनके किलों का फिर क्या हुआ, अर्थात उनके खंडहर हमें क्यों नहीं मिलते हैं। अब हम यह माने कि जो लाल किला है उसका जो इस्तेमाल है, उसका जो निर्माण है वो शाहजहां ने नहीं करवाया, तो लाल किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया? तो हमें इससे पहले आगे बढ़ना पड़ेगा कि सल्तनत काल से पहले दिल्ली पर किनका शासन रहा था। तो सल्तनत काल से पहले, जस्ट पहले हम अगर बात करें तो दिल्ली पर चौहानों का शासन था, पृथ्वीराज चौहान। और उनसे भी पहले बात करें, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जो दिल्ली पर शासन था वो अल्पकालीन था, उससे पहले की बात करें तो दिल्ली पर तोमरों का शासन था। इन तोमरों की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी और तोमरों के बारे में यह माना जाता है कि यह तोमर जो थे वो महाभारत कालीन जो पांडव थे उनके वंशज थे। महाभारत में यह उल्लेख आता है कि खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ के रूप में युधिष्ठिर ने और पांडवों ने बसाया था और आज भी इंद्रपथ नाम का गांव है वो दिल्ली में मौजूद है। यह इंद्रपथ हमें इंद्रप्रस्थ की याद दिलाता है। यह इंद्रप्रस्थ नगर वही रहा था जहां पर आज पुराना किला मौजूद है। पुराना किला शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित है, लेकिन इसकी जड़ों को जो थामे हुए मिट्टी है वो इंद्रप्रस्थ की मिट्टी है, वो पांडवों की राजधानी की मिट्टी है। यह इंद्रपथ है वो दिल्ली में एक गांव आज भी मौजूद है और यह हमें ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध करवाता है कि यह इंद्रप्रस्थ ही जो है पांडवों की राजधानी था और आज का दिल्ली है। जब महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीत लिया
तो हस्तिनापुर पर युधिष्ठिर का शासन स्थापित हुआ और इंद्रप्रस्थ पर शासन करने के लिए उन्होंने जिम्मा अर्जुन को सौंपा। अर्जुन के बाद में परीक्षित के जो वंशज हैं वो अर्जुनायन कहलाए। वो क्या कहलाए? अर्जुनायन। इस अर्जुनायन वंश में एक महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसका नाम था तोमर, और उसके बाद में यह वंश तोमर वंश कहलाया। इस तोमर वंश में एक महत्वपूर्ण शासक हुआ जिनका नाम था अनंगपाल, जिनका नाम था अनंगपाल तोमर। आज भी दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाते हैं तो अनंगपुर नाम का गांव मौजूद है जो इस बात की ओर इशारा करता है। और अनंगपाल तोमर के तो हमें बहुत सारे ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल जाते हैं। अनंगपाल तोमर एक निर्माता शासक था। जिस जगह पर आज पुराना किला है जो कि शेरशाह सूरी ने बाद में बनवाया, उसी जगह पर इनका शासन था और इन्होंने उसके थोड़े से पास में ही एक नया नगर बसाया और वहां पर लाल किले का निर्माण है वो करवाया। तो लाल किले का जो निर्माण है वो अनंगपाल तोमर ने करवाया। बाद में इसका विस्तार है वो पृथ्वीराज चौहान ने भी करवाया। और उसके खंडर होने के बाद में, क्योंकि सल्तनत काल में सुल्तानों द्वारा जीतने के बाद में इस किले से ही, चाहे वो इल्तुतमिश हो, रजिया सुल्तान हो, नासिरुद्दीन महमूद हो या 1-2 वर्ष तक शासन करने वाले अन्य सुल्तान हो, बलबन तक जो भी शासक थे उन्होंने इसी लाल किले से अपने शासन का संचालन किया जो कि अनंगपाल तोमर द्वारा निर्मित था। उसके बाद में इस किले को अपनी राजधानी गतिविधियों के लिए त्याग दिया गया होगा और बाद में ये किले हैं जो कि आदिलाबाद के, तुगलकाबाद के, सिरी, फिरोज शाह कोटला वगैरह किले हैं, उनका इस्तेमाल सुल्तानों ने किया। तो उस वक्त इस किले को त्याग दिया गया होगा क्योंकि ये पुराना भी हो गया था और उन्होंने अपनी इच्छानुसार अपने अपने किलों का निर्माण करवाया था। लेकिन बाद में जब शाहजहां, जो कि आगरा से अपनी राजधानी का संचालन कर रहा था, उसने दिल्ली में अपनी राजधानी लाने के लिए यहां पर जो लाल किला है वो उसको सबसे बेहतर लगा होगा क्योंकि वो वाकई भव्य था। तो उस लाल किले का ही उसने मरम्मत वगैरह और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करवाकर शासन किया और उसे अपने नाम पर कर दिया। अब वास्तविकता क्या है यह निश्चित रूप से तो बताना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन जो तर्क हैं वो यही सिद्ध करते हैं कि लाल किले का जो निर्माण है वो तोमरों ने, अनंगपाल तोमर ने करवाया होगा। आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है और अगले टॉपिक में हम दिल्ली की कुतुब मीनार की पड़ताल है वो करेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों का यह पूछना है, क्योंकि जगह जगह उन्हें दो मत मिल रहे हैं बहुत सारी इमारतों के बारे में। तो उस पर हम नेक्स्ट पड़ताल करेंगे। धन्यवाद।